नमस्कार, मैं आर्यन। आप देख रहे हैं इंडिया बियॉन्ड द कैमरा। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे एनएसयूआई के कुछ स्टूडेंट हैं और ये लोग अभी समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर के प्रिंसिपल से शायद मिल के आए हैं। तो आइए इन लोग से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये लोग जो अभी प्रिंसिपल सर से मिलने गए थे, इन लोगों की मांग क्या है। तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है राजन कुमार वर्मा और हम एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष हैं। तो आप लोग जो अभी समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर के प्रिंसिपल सर से मिल के आए हैं, तो आप लोग जो मांग पत्र दिया, आप लोग का मांग क्या है? हम लोग का कॉलेज का बहुत सारे मुद्दा है, उस पे बात है। और उसके बाद छात्र संघ का जो पैसा का जो बंदर बाट किया गया है, करोड़ों का जो घोटाला किया है, उस करोड़ों का घोटाला को लेकर के अभी हम यहाँ आए हैं। मिथिला यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव का बिगुल फूका जा चुका है और जब छात्र संघ चुनाव होता है तो उसका एक फंड होता है जो कि यहाँ के समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर में है। से सरकारी फंड जो छात्र संघ का जो पैसा, छात्र संघ कोष का जो पैसा आता है, उस पैसा का निकासी किया गया है। जबकि नियम कहता है, विश्वविद्यालय का यूनिवर्सिटी का नियम कहता है आप उस पैसा की निकासी नहीं कर सकते। अगर निकासी करना है तो आपको लिख करके यूनिवर्सिटी देना होगा। यूनिवर्सिटी भी राजभवन को लेकर आएगा। जब राजभवन से स्वीकृति आएगा ना, तब जाके आप उस पैसा की निकासी कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं ये लोग कैसे उस पैसा का निकासी कर दिए हैं, करोड़ों का घोटाला किए हैं। तो हम लोग उनसे मांग किए हैं, जो ये मांग है कुछ, जो आप पैसा का जो निकासी किए हैं उसका संपूर्ण स्टेटमेंट मुझे दीजिए। निकासी जो किया गया वह किस दिनांक को पैसा किया गया है, किस राशि का है, चेक नंबर दीजिए, ऑनलाइन लेन देन है या ऑफलाइन है, क्या टोटल उसका ब्यौरा दीजिए। किस चीज में पैसा का किया गया उसका जीएसटी बिल दीजिए। विश्वविद्यालय अगर उसका स्वीकृति दिया गया है तो उसका चिट्ठी मुझे दिखाई से। अगर विश्वविद्यालय आपको पैसा निकालने के लिए ऑर्डर दिया तो उसका कोई लेटर मुझे दिखाए। इन्हें हम 72 घंटा का समय दिए हैं। अगर 72 घंटा में हमारी मांग नहीं पूरी की जाती है, मुझे अगर यह छात्र संगठन पैसा का ब्यौरा नहीं दिया जाता है, और कॉलेज का जो ज्वलंत मुद्दा है, लाइब्रेरी की समस्या है, क्लासरूम का समस्या है, नियमित क्लास का समस्या, परीक्षा को परीक्षा भवन में कराने की जो समस्या है, इन सभी मांग को करके अगर सही ढंग से कार्रवाई नहीं होता है तो 72 घंटा पहले जो देख रहे हैं समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर, इसमें पूर्ण रूप से तालाबंदी कर दिया जाएगा। तो प्रिंसिपल सर को जो आप आवेदन दिए हैं, तो उनके तरफ से कुछ आश्वासन दिया गया है? उनके तरफ से आश्वासन दिया गया है, यह तो जो तुम्हारा मांग है ना, यह यूनिवर्सिटी का मांग है, यह बहुत बड़ा मांग है, इस पे हम कुछ नहीं करते। वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गए, हम यार यह मांग नहीं है। कॉलेज का जो कुछ मांग है, जो हमारे छात्र नेता यहाँ के जो है उन्होंने बतलाया है, उस मांग को लेकर के उन्होंने बोला इस पे बहुत सारे मांग पे कार्रवाई भी हुआ है, बहुत सारे मांग पे चर्चा चल रही है। इसके लेकर हमारे नवनीत भी बतलाया, जो भी समस्या आप इनसे भी बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्या समस्या है। नवनीत जी, क्या मांग था आप लोग का? कॉलेज से रिलेटेड क्या समस्या थी? जी बिल्कुल, समस्याएं तो बहुत है, लेकिन मैं उनमें से कुछ निम्नलिखित आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो पूछताछ काउंटर हमारे कॉलेज का बंद है 1.5-2 साल से, जो नियमित रूप से खुलना चाहिए, क्योंकि दूर दराज से जो छात्र छात्राएं आते हैं, ठीक है, उनको काफ़ी परेशानी होती है कि कौन सा फॉर्म कहाँ जमा करना है या फिर क्या डेट है प्रैक्टिकल का, और नोटिस उन्हें सही समय पर नहीं मिल जाता, क्योंकि सभी निम्न और मध्य वर्गीय से बिलोंग करते हैं जो है सो। तो उन तक हो सकता है कि कभी रिचार्ज खत्म हो या फिर फ़ोन नहीं, इनके कि तकनीकी कुछ समस्या है तो नहीं नोटिस पहुँच पाती है। तो सबसे पहले तो पूछताछ काउंटर की व्यवस्था होनी चाहिए, सुचारू रूप से चलनी चाहिए। दूसरी हमारी पुस्तकालय की है, जो हमारे पुस्तकालय एनईपी नई शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग जो है सो हमारे लाइब्रेरी में किताब आए, और ठीक है, और उसमें बच्चे की जो है सो कार्ड बना दिया जाए, लाइब्रेरी कार्ड, और वो जाकर के वहाँ निःशुल्क पढ़ सके। इसके बाद तीसरी हमारी मांग है कि पीछे जो परीक्षा भवन है उसे नियमित रूप से चालू करवाए, और परीक्षा जो है सो कॉलेज प्रांगण में नहीं लेकर के पीछे परीक्षा भवन जो अभी जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है, जो जर्जर होने की स्थिति में जा चुका है, उसे चालू करवा करके परीक्षा वहाँ लिया जाए। और समस्तीपुर कॉलेज के जितने भी क्लासरूम है उसमें परीक्षा न लेकर के इंटरनल हो, प्रैक्टिकल हो या फिर जो एक्सटर्नल परीक्षा हो, वो उसके बदले जो सो कॉलेज में क्लास हो। और इन सारी मांगे हैं हमारी, साफ सफाई को लेकर के कुछ मांगे हैं। तो सारे छात्र छात्राओं के मुद्दे जो हमने प्रिंसिपल के सामने रखा है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसे जल्द से जल्द पूरा करने का कोशिश वो करेंगे। और इनका जैसा अल्टीमेटम है 72 घंटा, अगर 72 घंटे के अंदर ये जो आपकी मांगे अगर पूरी नहीं की जाती है, जो आपकी राशि जो आप बोल रहे हैं निकासी किया गया, उसका अगर ब्यौरा आपको नहीं दिया जाता है, तो फिर आप लोग इस पे क्या कुछ एक्शन लेंगे? जी, हम लोग को जहाँ तक सुनने में आया है कि छात्र संघ का पैसा निकासी किया गया है, जो सिर्फ छात्र का अधिकार है। छात्र के कार्यकारिणी के हस्ताक्षर या आदि परमिशन के बिना जो ये पैसा कोई नहीं निकाल सकता है। तो अगर कोई भी प्रिंसिपल या फिर कोई भी बर्सरी से निकाले हैं तो ये तो बहुत ही बड़ा अपराध है एक तरह से, क्योंकि इसका निकालने का अधिकार किसी का नहीं है बिना क्यों। और लगभग 2020 के आसपास से जो है सो छात्र संघ भी भंग था। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा छात्र संघ का चुनाव नहीं कराया जा रहा है 7-8 सालों से, और अभी छात्र संघ का बिगुल भी फूक गया है कि छात्र संघ का चुनाव हो रहा है या फिर नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। तो आने वाले समय में अगर कोई अध्यक्ष बनते हैं इस कॉलेज के या फिर जो सचिव बनते हैं, तो कहाँ से उनके पास फंड रहेगा
वो काम करेंगे। तो हमारी स्पष्ट मांगे हैं कि इसकी जो है सो पूरा निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच हो और जो भी ब्यौरा है, ऑडिट है और जो बैंक का डाटा है हमें दिया जाए, नहीं तो ये हम आगे आरटीआई करेंगे या फिर हम लोग आने वाले समय में वीसी से मिलेंगे, और वीसी से भी नहीं होता तो हम लोग गवर्नर के पास जाकर के अपनी मांगों को रखेंगे। तो आपको मैं बता दूं, ये लोग NSUI के स्टूडेंट विंग है और ये लोग अभी समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर के प्रिंसिपल से मिल के आए हैं और इन लोगों का आरोप है जो भी स्टूडेंट फंड का पैसा था वो बिना किसी के परमिशन का यहाँ निकाल लिया गया है, उसका गबन किया गया है। हालांकि इन लोगों का मांग भी जायज़ है। अगर इन लोगों का मांग सही है तो हम प्रिंसिपल और यूनिवर्सिटी समस्तीपुर कॉलेज के जो भी प्रिंसिपल है उनसे कहना चाहेंगे जो आगे तक इस बात को पहुँचाई जाए, और LNMU के जो भी VC है उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा अगर इन लोगों का मांग जायज़ है तो जो भी इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई किया जाए। बाकी आप देख रहे थे इंडिया बियॉन्ड द कैमरा, मैं आर्यन, धन्यवाद।